हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगी जीव एवं उनके बच्चों के बारे में। ठीक है, जो भी जीव जंतु हैं उनके बच्चों को क्या किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, मैंने आपको जितने भी आपके PYQ क्वेश्चन आंसर बनते हैं, मैंने आपको बहुत से क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं फ्रेंड्स। 2022 के क्वेश्चन आंसर मैंने आपको करा दिए हैं और 2023 के जितने भी आपका फ्रेंड्स 2022 में ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए थे उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको सभी करवा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए एक बार जिसने नहीं देखा होगा। अगर आप लोगों को कहीं से कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीव और उनके बच्चों के बारे में। ठीक है, इसके पहले का जो फ्रेंड्स टॉपिक था जैसे कि सजीवों में प्रजनन वगैरह ये सब मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी सजीवों में प्रजनन कैसे होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे जीव और उनके बच्चों के बारे में। तो देखिए जो जीव होते हैं और बच्चे, जो जीव होते हैं उनके बच्चों को किस नाम से जाना जाता है। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कपी आई मीन जो एपीज होते हैं उनके बच्चे को बच्चा ही कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स चमगादड़, कुत्ता और सार्क, इनके बच्चों को किस नाम से जाना जाता है। तो पिल्ला, पिल्ली या फिर पप्पी के नाम से जाना जाता है, चाहे कुत्ता हो, सार्क हो, चमगादड़। चमगादड़ को इंग्लिश में फ्रेंड्स बैट बोलते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स भालू, बियर के बच्चों को किस नाम से जाना जाता है। तो सावक यानी कि कप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की पक्षी एवं पैंगुइन को किस नाम से जाना जाता है इनके बच्चों को। तो इनके बच्चों को फ्रेंड्स चूजा या फिर चिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तितली के बच्चों को किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स है कैटरपिलर। ओके, कैटरपिलर इनके बच्चों को कहा जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करेंगे ऊँट, हाथी, जिराफ, याक, इनके बच्चों को किस नाम से जाना जाता है। तो बछड़ा, बछिया ऑल्फ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कॉल्फ के नाम से इनको जाना जाता है, COLF। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे खरगोश है, उनके बच्चे को बन्नी के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है कौवा के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो कौवा के जो बच्चे होते हैं उनको चूजा या फिर चिक कहा जाता है। नेक्स्ट है मेढक के बच्चे को टेडपोल कहा जाता है। नेक्स्ट है बाज के बच्चे को इयाज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाज के बच्चे को इयाज कहते हैं। नेक्स्ट है घोड़ा या फिर जेबरा, घोड़ा और जेबरा के बच्चे को क्या कहा जाता है। बछड़ा या फिर बछड़ी के नाम से जाना जाता है। ओके, आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे कंगारू दिया गया, कंगारू के बच्चे को जोई के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है बंदर जो है इसको शिशु या फिर इम्पैक्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है। नेक्स्ट है शेर के बच्चे को सावक कहा जाता है। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा और यहीं से क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स देखिए पक्का आपको 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर जरूर फंसेगा एग्जाम में। ओके, अब हम देखिए बात करें सजीवों में प्रजनन। तो आप सभी लोग जानते हैं फ्रेंड्स जो सजीव होते हैं, जितने भी सजीव इस धरती पर पाए जाते हैं पृथ्वी पर, सभी क्या करते हैं, सभी प्रजनन करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे दिया गया पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है, परंतु उनमें निम्न तरीके से भी प्रजनन होता है। जैसे देखिए कमल के फूल जो है, कमल के फूल में क्या होता है, बीजों के द्वारा थोड़ी ना होता है। कमल के फूल में क्या होता है, गुलाब के द्वारा होता है, कलम करके। ठीक है, गुलाब के फूल में कैसे होता है, कलम करके। नेक्स्ट है कलम का फ्रेंड्स मतलब आप लोग समझ रहे, कोई भी पेड़ पौधा है, कमल गुलाब का पौधा आपने देखा होगा फ्रेंड्स, पेड़ भी होते हैं बड़े बड़े, काफ़ी पौधे भी होते हैं। ठीक है, तो देखिए उनके जो यहाँ पेड़ से उनकी डंठल काट के उनको लगाया जाता है। ठीक है, उसको कलम करना बोलते हैं। नेक्स्ट है आलू, कलिका आँख द्वारा। ठीक है, आलू का फ्रेंड देखिए कैसे होता, इसका प्रजनन होता है। तो आलू फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा, छोटे छोटे आलू लेके आया जाता है मार्केट से। उसके बाद क्या करते हैं, जो छोटे छोटे आलू होते हैं उनके बीज होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए छोटी छोटी आँखें निकलती होती है, तो वो होता है जो आलू, उसको कहते हैं कलिका आँख द्वारा आलू का जो है प्रजनन किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्रायोफिल्स और पत्थर चट्टा का। ये सब फ्रेंड्स है पत्ती के द्वारा इनका होता है प्रजनन। आप देखते हैं पत्थर चट्टा जो पत्ती होती है, इसको कहीं भी अगर मिट्टी में अगर नमी में पाया जाता है तो वहीं से क्या करता है, वहीं से फैलने लगता है, जमना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है शकरकंद फ्रेंड जड़ द्वारा। ठीक है, इसका प्रजनन जड़ द्वारा इसको लगाया जाता है। ओके, अब फ्रेंड्स देखिए अगर हम आपको बताएं, देखिए जो आपने कभी पक्षियों के घोंसले या फिर नीट को देखा है, जो क्या करती हैं वो घोंसले में अंडा देती हैं जिससे छोटे छोटे बच्चे बाहर निकल आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो मनुष्य होते हैं, गाय होते हैं, कुत्ता होते हैं, बिल्ली आदि जितने भी वयस्क होने बाद क्या करते हैं, वो अपने जैसे समान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, जैसे वही प्रकार फ्रेंड्स पौधों में होता है। पौधों के जो बीज को मिट्टी में बो देने पर क्या होता है, अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। सभी जंतु तथा पौधों में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की जो होती है क्षमता उनके अंदर निहित होती है। इसी क्रिया को क्या कहेंगे, प्रजनन कहते हैं। ठीक है, जैसे फ्रेंड्स आपने अपने आसपास देखा होगा अनेक प्रकार के जो जंतु होते हैं, इनमें जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ जैसे होते हैं अंडे देने वाले, कुछ होते हैं बच्चे देने वाले। तो वो मैंने आपको बताया था, अंडे देने वाले को ओविपेरस कहते हैं और बच्चे देने वाले को विविपेरस कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।
अब हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट चलिए बात करते हैं, सजीवों में वृद्धि होती है। तो ठीक है, सजीवों में ग्रोथ होता है। तो सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती रहती है। हम देखते हैं कि जो एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है, एक छोटा पौधा क्या होता है, पेड़ बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो कितना बड़ा होता है, बहुत छोटा होता है। उसके बाद क्या होता है, वो वयस्क होते होते 15 से 18 वर्ष तक क्या होता है, उसकी आयु, मतलब आयु के साथ साथ क्या होता है, उसके अंदर उसके शरीर में जो होता है ग्रोथ होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी बढ़ती है। उसके बाद क्या होता है, वो मोटा तो होगा लेकिन उसकी लंबाई क्या है, एक निश्चित टाइम तक बढ़ती है। ठीक है, वृद्धि क्या होती है, एक निश्चित टाइम तक बढ़ती है। पेड़ भी आप लोगों ने देखा होगा, छोटा पौधा आप लोग लगाते हैं, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या करके बड़ा हुआ बड़ा पेड़ का आकार ले लेता है। ठीक है, तो इसको वृद्धि कहा जाता है। ओके, सजीवों में जो है मृत्यु होती है, एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य जो होते हैं उनकी निश्चित आयु कितनी होती है, तो 60 से 70 वर्ष तक मनुष्य की आयु होती है। मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 70 से 80 वर्ष मान लीजिए आप। और जो एक हाथी होता है फ्रेंड्स, हाथी 70 से 100 वर्ष तक जीता है। अगर हम चूहे की बात करें तो चूहा है फ्रेंड्स, जो 4 से 5 साल उसकी निश्चित आयु होती है। कछुआ की 120 से 150 वर्ष तक उसकी आयु होती है कछुआ की। और सबसे ज़्यादा जो आयु होती है वो होती है सिकोया के पेड़ की, 3000 से 4000 वर्ष पुराना होता है वो, 4000 वर्ष जो होती है उसकी निश्चित आयु होती है। ठीक है, अब देखिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ PYQ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें मैंने ऑप्शनल नहीं लिया। ओके, मैंने ऑप्शनल इसलिए नहीं लिया ताकि ज़्यादा टाइम आपका भी ना वेस्ट हो, ज़्यादा टाइम मेरा भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लिया है, और मैंने आपको ऑप्शनल वाले भी करवाए हैं, आप लोग देख लीजिएगा, मैं आपको करवाई हूँ उस पर। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है, तो वो है फ्रेंड्स मैना पक्षी। मैना पक्षी क्या करती है, झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। ठीक है, जिसका मैंने आपको फ्रेंड्स कंटेंट पूरा करा दिया है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए जीवों के समूहों में से किनकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वे मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया था, जिसमें से मैंने आपको चारों ऑप्शन छाट करके जो करेक्ट ऑप्शन था वही यहाँ पे लिखा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपका पूछा गया है 2014 में, 2016, 2021 3 वर्ष में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप समझ ही सकते कितना इंपॉर्टेंट है ये। तो चील, गरुड़, गिद्ध, बाज, ये 4 जो जानवर हैं, 4 जो आपके पक्षी हैं, जीव हैं, ये क्या करते हैं, इनकी जो देखने की दृष्टि की जो क्षमता होती है वो फ्रेंड्स मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक को देख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं, ठीक है, तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपने गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये क्वेश्चन भी आपका 2014, 2013, 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए जो अधिकांश जो पक्षी होते हैं, पक्षियों के जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो अपने गर्दन को अत्यधिक तेज़ी से वो हिलाते हैं, इसका कारण यही है। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा गया था, पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, तो वो है फ्रेंड्स उल्लू, जो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे कुछ जानवर रात में जगते हैं और कुछ जानवर क्या होते हैं, हर चीज़ को किन रंगों में देखते हैं, वे हैं। देखिए कुछ जानवर जो रात में जगते हैं ना, उन जानवरों को क्या होता है, उन जानवरों को जो रंग में होती है ना, उनको रंग में मतलब केवल काला और सफ़ेद रंग ही केवल देख पाते हैं। ओके, जैसे कि आपके उल्लू हो गए। ओके, आपका 2014, 2019, 2013 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा योग पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। तो फर्स्ट है आपका वृद्धि और सेकंड वृद्धि और प्रजनन। ठीक है फ्रेंड्स, जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो आपका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, ये आपका क्या होता है, जितने भी पेड़ पौधे जीव जंतु हैं सभी में देखने को मिलता है आपको। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगती है। ठीक है, प्लीज़ फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया है जीवों का जगतों में विभाजन। तो हम बात करेंगे जीव जगत में विभाजन कैसे होता है। ठीक है, जीव जगत के विभाजन के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका दिया गया है, फर्स्ट है सजीवों के दो मुख्य जगतों में विभाजित किया गया था। फर्स्ट है आपका पादप जगत और सेकंड है आपका जंतु जगत। बाद में जो RH वेटर आए हैं उन्होंने क्या किया है, सजीवों को निम्नलिखित 5 विभाजों में बांटा है। ठीक है, पहले क्या है, सजीवों को 2 भागों में बांटा गया था, पहला है पादप प्लांट जगत और सेकंड क्या था, एनिमल जगत। ओके, फिर इसके बाद क्या होते हैं, एक साइंटिस्ट आते हैं, उनका नाम क्या होता है, RH
रिएक्टर होता है वो क्या करते हैं, सॉरी फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, उन्होंने जो सजीव हैं उनको निम्नलिखित 5 भागों में बांट दिया। और फ्रेंड्स देखिए हम बात करते हैं, चलिए 5 भाग कौन कौन से, तो देखिए पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है आपका प्रोटिस्टा जगत, तीसरा है आपका कवक जगत एंड फोर्थ है आपका जंतु जगत जिसे फ्लोरा कहा जाता है, और पांचवा है आपका जंतु जगत जिसे फोना कहा जाता है। फोर्थ आपका फ्रेंड्स पादप जगत है और फिफ्थ है आपका जंतु जगत। ठीक है, फ्लोरा और फोना। तो देखिए पहले हम बात करें मोनेरा जगत जो है, इसमें किस चीज़ के बारे में अध्ययन किया जाता है, इसके क्या होता है। तो देखिए जो मोनेरा जगत है ना, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो मोनेरा जगत है आपका, इसमें जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है और इसको जैसे फ्रेंड्स इसमें जो जितने भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं इनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत फ्रेंड्स होते हैं, इसमें अमीबा, पैरामीशियम जैसे सजीवों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कवक जगत। तीसरा है आपका कवक जगत। तो इसमें फ्रेंड्स देखिए इस जगत में मशरूम, फफूंदी जैसे सजीवों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ पे पादप जगत। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो पादप जगत है ना, पादप जगत में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है, इस जगत में पौधों के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के पादपों का फ्लोरा कहा जाता है। ठीक है, किसी भी जो जगह के पादप होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, उनको फ्लोरा कहा जाता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं जो वनस्पति जगत आई मीन जो पादप जगत होते हैं, इनके जो जनक है वो कौन है, तो ये फ्रेंड्स हैं कैरोलस लीनियस है, जिन्होंने थियोफेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता था। जो कैरोलस लीनियस है उन्हें वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। ठीक है, और अरस्तु को फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं, अरस्तु जो है उन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। ओके, तो चलिए अब हम बात करते हैं आगे। अब आपका जंतु जगत। तो जंतु जगत जो फ्रेंड्स है, इस जगत में जंतुओं के विषय में पढ़ा जाता है। किसी जगह के जंतुओं का फौना कहा जाता है। ठीक है, अलग अलग जगह के जो जंतु होते हैं उनको क्या फौना कहा जाता है, और जो अलग अलग जगह के जो पेड़ पौधे होते हैं उन्हें फ्लोरा कहा जाता है। ओके, आप लोगों को समझ में आ गया फ्लोरा और फौना में अंतर क्या है। अब चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ हम बात करें मोनेरा जगत के बारे में। मोनेरा किंगडम किसे कहते हैं, इसमें देखिए फ्रेंड्स स्टडी ऑफ बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया के बारे में स्टडी की जाती है। बैक्टीरिया का जिसको अध्ययन करने को ही मोनेरा जगत कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं जीवाणु की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आपका पूछा गया है कि जीवाणु की खोज किसने की थी। तो एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। नेक्स्ट है इन्होंने जीवाणु विज्ञान का इन्हें जनक भी कहा जाता है। एंटोनी वॉन लीवनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। और ये जो है एक कोष की जीव होते हैं। जो फ्रेंड्स आपको मैंने बैक्टीरिया बताया ना, ये एक कोष की जीव होते हैं जो सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, ये सभी स्थान पर पाए जाते हैं। अब देखिए हम बात करें जीवाणुओं के लाभ क्या क्या हैं। तो देखिए जीवाणुओं से प्रतिजैविक औषधियाँ बनती हैं। जीवाणुओं के कारण ही दही जमता है और इस प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, दूध से दही का जमना जो है उसे फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है। और दही जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण क्या होती है, जमती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे जीवाणुओं के कारण क्या होता है, पनीर भी बनता है। और जीवाणुओं के कारण आपका सिरका भी बनता है। सिरका जैसे आप लोग देखते हो ना, गन्ने का जो रस होता है, गन्ने का जूस को उसको उठा के मतलब कुछ टाइम के लिए रख दिया जाता है, काफ़ी दिन के लिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया इंटर कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, सिरका बन जाता है। ओके, खट्टा हो जाता है एकदम। अब हम बात करें इससे हानि क्या क्या है। देखिए जीवाणुओं से बीमारी भी फैलती हैं और जीवाणुओं से कारण क्या होता है, भोजन जो है विषाक्त या खराब हो जाता है। ओके, जीवाणु क्या है आपकी जो बॉडी के लिए कुछ फ़ायदा भी करती है। जैसे दही हो गया आपका, दूध से दही का जमना जो है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये आपके तो मतलब आपकी बॉडी के लिए क्या करती है, फ़ायदेमंद भी होती है, लाभदायक होती है। बल्कि जब ये कुछ जगह पे क्या होती है, बीमारियों का कारण भी बनती है। ठीक है, कुछ जीवाणु जो होते हैं क्या होते हैं, बीमारी भी फैलाते हैं। ओके, अब देखिए इसका उपाय क्या क्या है, इसका बचाव क्या क्या है। तो देखिए जीवाणुओं से बचने के लिए खाद्य वस्तुओं को अचार या मुरब्बे के रूप में या उनके नमक डालकर रखा जाता है। ओके, जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को कोल्ड फ्रिज स्टोरेज में रखा जाता है। और जीवाणुओं से बचाने के लिए चीज़ों को गर्म करके रखा जाता है। जैसे आप लोग देखते होंगे खाना वगैरह जब गर्मियों के टाइम में आजकल क्या होता है, जब खाना को आप जैसे आप 4-5 घंटा का खाना बनाकर बाहर ही रख दिए, उसको दोबारा से गर्म नहीं किया, फिर दोबारा उसको कोल्ड स्टोरेज नहीं किया आपने, तो क्या होगा, उसको वो खाना ख़राब हो जाता है, आपका महकने लगता है। तो उसमें क्या होता है, बैक्टीरिया इंटर कर देते हैं। ओके, तो अब हम आपको यहाँ तक समझ में आ गया फ्रेंड्स। आज मैंने आपको इतना बता दिया है यहाँ पे मोनेरा किंगडम के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्लास चलेगी उसमें मैं आपको प्रोटिस्टा जगत के बारे में बताऊंगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको PYQ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी। ओके,
और फ्रेंड्स ये आपको मैं बता दूं, ये जो पौधे का वर्गीकरण है इसको भी पूरा अच्छे से कराऊंगी, क्योंकि वहाँ से जो है आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आंसर देखने को मिलते हैं। जैसे जो पौधे का वर्गीकरण थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, जो पौधे का वर्गीकरण हुआ था वो 3 प्रकार से होता है। पहला पुष्प के आधार पर, दूसरा आकार के आधार पर उनके, और तीसरा होता है उनके आयु के आधार पर। और फ्रेंड्स मैं आपको तो जो पुष्प के आधार पर होता है कैसे होता है, तो पुष्प के आधार पर फ्रेंड्स होता है, जैसे आपके पुष्पी पौधे हो गए, अपुष्पी। कुछ पेड़ पौधे होते हैं उन पे क्या होते हैं, पुष्प लगते हैं, और कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं उन पे पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है। और फिर आकार के आधार पर जैसे फ्रेंड्स होता है, तो जैसे साग, झाड़ी, वृक्ष, जैसे छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, जैसे साग के पौधे हो गए, जैसे सरसों, साग, मक्का, ये सभी, ठीक है। और झाड़ी का मतलब फ्रेंड जैसे आपका गुलाब का झाड़ी हो गया, बेर का झाड़ी हो गया, तो ये सभी झाड़ी में आएंगे। और वृक्ष का मतलब जैसे फ्रेंड्स आप लोग समझ रहे हैं, आम का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, तो ये सब क्या क्या बड़े बड़े पेड़ होते हैं, 3 मीटर से अधिक लंबे जो होते हैं। और फ्रेंड्स फिर मैं आपको बता दूं, फिर आयु के भी आधार पर पेड़ पौधों को बांटा गया है, ठीक है। अगर हम बात करें कि आयु के आधार पर कैसे बांटा गया है, तो जैसे आयु के आधार पर 1 वर्षीय पौधे जैसे आपका चना, मटर, गेहूँ, धान, जैसे ये सब है, तो ये सब फ्रेंड्स एक कुछ महीनों के फसल होते हैं, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए अगर फ्रेंड्स हम बात करें, 2 वर्षीय भी पेड़ पौधे होते हैं, जैसे केला वगैरह आपका हो गया, ठीक है। और 3 बहुवर्षीय जो पेड़ पौधे आपके जैसे होते हैं फ्रेंड्स, दूब, घास, गुलाब, आम, कटहल, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके बहुवर्षीय पेड़ पौधे होते हैं, ओके। तो आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, ओके फ्रेंड्स। मैं हमेशा आपसे कहती है, आपको कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है।